हेलो फ्रेंड्स, आज की लड्डू की रेसिपी थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि हमने इसमें ना तो चीनी का यूज़ किया है, ना ही किसी तरह का मावा, खोया या फिर मिल्क या मिल्क पाउडर का। फिर भी ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है और साथ में एनर्जी से भरपूर भी ये लड्डू बनकर तैयार होता है, जिसे आप चाहे तो किसी भी फेस्टिवल में या फिर त्यौहार में बना सकते हैं, या फिर जब कभी कुछ मीठा खाने का मन हो इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाकर तैयार करते हैं। तो आज की लड्डू हम पानी वाले नारियल, बेसन और साथ में गुड़ से बनाने वाले हैं, जो काफ़ी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पानी वाले नारियल को तोड़ करके ले लिया है और इसका ऊपर का ब्राउन पार्ट है, इसका छिलका निकाल करके तैयार कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपको लगे कि आपने जो नारियल लिया है उसका स्किन मतलब सॉफ्ट है तो आप इसी तरह से ग्रेट कर सकते हैं, इसी तरह से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसे ग्रेट कर लेना है और फिर ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। बट ग्राइंड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिक्सी को रोक रोक के ग्राइंड करना है। किसी भी कप, कटोरी या कप से इसे मेजरमेंट कर ले, जिससे बाकी की सामान डालने में आसानी होगा। तो हमने इसे कप से मेज़र कर लिया है, तो ये 2 कप नारियल ग्रेट होने के बाद और ग्राइंड करने के बाद तैयार हुआ है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, इससे काफ़ी मतलब हेल्दी भी बनकर के तैयार होगा और एनर्जी से भरपूर बनकर तैयार होगा, जो बच्चों के लिए भी काफ़ी मतलब इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ये लड्डू काम करेगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अखरोट ले लिया है, किशमिश, काजू, बादाम और थोड़ा सा मखाना ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर कोई भी हैवी बॉटम का कढ़ाई रख दे और इस टोटल रेसिपी के लिए, टोटल लड्डू के लिए हमने यहाँ पर हाफ कप घी ले लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मखाना डालकर हमें रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएगा। टाइम थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है। लो फ्लेम पर ही इसे हमें रोस्ट करना है, जिससे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और इसका मॉइस्चर निकल जाए। इससे क्या होगा कि हम जब इसे क्रश करेंगे तो ईजिली क्रश हो जाएगा और साथ में इसका मॉइस्चर निकल जाने से लड्डू में ऐड करेंगे तो लड्डू का सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। जो हाफ कप हमने घी लिया है उसी में से हमने 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले बादाम को रोस्ट कर लेंगे डाल करके, क्योंकि हम अलग अलग रोस्ट करेंगे क्योंकि बादाम रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। काजू जल्दी से फ्राई हो जाता है और ये रोस्ट करके डालने से एक तो टेस्ट मतलब अच्छा आएगा लड्डू का और साथ में इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स में मॉइस्चर होता है वो फ्राई करने के बाद, रोस्ट करने के बाद निकल जाता है। तो इसी घी में हम काजू डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। किसी भी लड्डू में अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो उसे रोस्ट करके डालें या फिर घी में फ्राई करके ही डालें, इससे कई गुना लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से एक एक करके हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को रेडी कर लिया है फ्राई करके। किशमिश भी ऐड कर देते हैं और इसे भी फ्राई करके प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच मगज के बीज, खरबूजे के बीज, इसे भी घी में डाल करके भून लेंगे। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर इसके बगैर भी बनाकर लड्डू तैयार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको पसंद है उसी को आप डाल सकते हैं और बाकी को स्किप कर सकते हैं। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसी कप से 1 कप बेसन हमने यहाँ पर ले लिया है और घी में बेसन डालकर लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम कम या फिर ज़्यादा लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं। जो हमने आधा कप घी लिया था, बस आधा कप घी से ही हमने इस लड्डू को बनाकर तैयार किया है और बहुत ही अमेजिंग लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अगर इस मेजरमेंट के साथ आप लड्डू बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनकर के रेडी होगा। तो इसे गोल्डन होने तक भून लेना है बेसन को, और बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि बेसन जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। गैस के ऊपर हमने दूसरी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी और साथ में डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी से लड्डू काफ़ी टेस्टी और साथ में दानेदार बन करके तैयार होगा, तो सूजी आप ज़रूर डालें और इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। सूजी को हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है,
क्योंकि इसी सूजी के साथ हम जो ग्राइंड करके नारियल रखे हैं इसे भी ऐड करके और लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। अगर पहले हम सूजी को ज़्यादा रोस्ट कर देंगे और नारियल के साथ भी भूनेंगे तो सूजी जल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। नारियल को लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए, यानी कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए और साथ में ये बिल्कुल देखने में डेसिकेटेड कोकोनट की तरह न लगने लगे। इस तरह से रोस्ट करके अगर आप लड्डू बनाते हैं तो लड्डू खाने में टेस्टी तो लगेगा ही, साथ में लड्डू का सेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमने लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। और जब तक नारियल ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मखाने को आप चाहें तो हाथ से क्रश कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं इस तरह से, या फिर किसी भी इस तरह से कूटने वाले से आप तोड़ करके इसे दरदरा कूट करके तैयार कर लेना है। आप जिस तरह से करना चाहे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बादाम को मतलब ग्राइंड कर लेना है, दरदरा हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। काजू और हम अखरोट को अलग करेंगे क्योंकि काजू और अखरोट सॉफ्ट होता है, अगर एक साथ ग्राइंड करेंगे तो मतलब बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, इसीलिए हमें अलग अलग ही करना है। तो यहाँ पर हमने अखरोट और काजू ले लिया और इसे भी बस एक बार ही मिक्सी को चलाना है और इसे रफली मतलब कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स रेडी है, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप और 1/4 कप गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ले लिया है इस पूरे रेसिपी के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना मीठा खाना पसंद है। और जिस कढ़ाई में हमने नारियल को रोस्ट किया है उसे खाली कर लेते हैं और उसी कढ़ाई में गुड़ को डाल देंगे 1 कप और 1/4 कप और साथ में डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है और एक चाशनी बना करके तैयार कर लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। और जब एक अच्छी सी झाग आने लगे गुड़ में फिर आप इसे चेक कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जब ये चिपचिपी हो जाए और एक तार की चाशनी बनने लगे, इसका मतलब चाशनी रेडी हो चुका है और इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आप देख ही सकते हो कि चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुका है और एक तार की चाशनी अच्छे से बन रहा है इसमें। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इस चाशनी को जिस कढ़ाई में हमने बेसन को भूना है उसमें ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर चाशनी को छान करके डाल रही हूँ क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि गुड़ में कुछ इम्प्यूरिटीज़ होता है, छानने के बाद निकल जाएगा। अगर आपको लगे कि आपने जो गुड़ लिया है वो साफ़ है तो आप इसी तरह से डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे भुना हुआ नारियल। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर इसे मिक्स करना है। ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बाकी बचे हुए 2 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मतलब लड्डू हमें बांध करके तैयार कर लेना है। ध्यान इस बात का रखना है लड्डू बनाते समय कि थोड़ा सा ये मिक्सचर गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडा होने के बाद लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बांधने में दिक्कत आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा जब गर्म रहे तभी हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। अगर आप चाहें तो लड्डू बांधने के लिए किसी और का हेल्प भी ले सकते हैं जिससे कि बिना ड्राई हुए लड्डू जल्दी से फटाफट से बंद करके रेडी हो जाए। तो लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग गुड़ वाली बन करके रेडी हुआ है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।